दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम जो बात करेंगे वो है टॉपिक है जो कोल्हू। कोल्हू से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। कोल्हू समझ रहे हैं? गन्ना पिराई जिससे की जाती है, गन्ना पिराई। तो देखिएगा गन्ना पेरने वाला कोल्हू, जो गन्ना पेरने वाला कोल्हू होता है, देखिएगा गन्ना पेरने वाला कोल्हू। सबसे पहले तो हम समझ लें कि जो गन्ना पेरने वाला कोल्हू होता है वो कितने प्रकार का होता है। जब कितने प्रकार की अगर बात आई है तो देखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो जाता है मानव चालित, और दूसरा हो जाता है पशु चालित, और तीसरा हो जाता है आपका शक्ति चालित। अब याद रखिएगा तीसरा हो जाता है शक्ति चालित, लेकिन है तो ये सब शक्ति के द्वारा ही चलते हैं, तो ऐसा नहीं। लेकिन जो इसमें जो शक्ति दी जाती है वो किसी मशीनरी के माध्यम से दी जाती है। बाकी जैसे मानव चालित की अगर बात की जाए तो इसको चलाने के लिए जो आपने देखा साधारणतया मनुष्य चलाता है, जो वो रस पीने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें। अब हम बात करें कि पशु चालित कोल्हू, तो इसकी अगर हम बात करें पशु चालित कोल्हू की, तो जो पशु चालित कोल्हू होता है उसमें नंबर ऑफ बेलन, जो बेलन की संख्या कितनी होती है, बेलन की संख्या कितनी होती है पशु चालित में? तो देखिएगा जो बेलन की संख्या होती है वो 3 होती है। अब जो 3 होती है तो देख लीजिएगा 3 कौन कौन से होते हैं। पशु चालित कोल्हू में बेलन की संख्या 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है? तो देखिएगा सबसे पहले जो होता है एक आपका, जिसको बोलते हैं नर बेलन। दूसरा होता है कुचलने वाला बेलन, और जो तीसरा होता है वो रस निकालने वाला बेलन। ये जो 3 बेलन लगे होते हैं, नर बेलन इसको क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो कोल्हू में सबसे बड़ा बेलन लगा होता है उसे क्या कहते हैं, या कोल्हू में जो सबसे बड़ा बेलन प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? किंग रोलर या नर बेलन बोलते हैं। याद रखिएगा क्यों बोलते हैं नर बेलन? किंग शब्द से आप समझिएगा। सबसे पहले जो किंग जान रहे ना, किंग क्या होता है? जो किंग आपने देखा होगा कि वो प्रजा पर क्या करता है, अपना कारोबार करता है, उसको समझाता है लोगों को कैसे आपको करना है, निर्देश देता है, और उसकी आज्ञा का पालन सभी जनता मानती है ना, मानती है? किंग सभी मानते हैं ना। तो वही कारण यहां भी इससे भी नर बेलन से मतलब किंग रोलर से भी कहीं ना कहीं वही कहानी जुड़ी हुई है। वो जुड़ी क्या है कि जो ये कहेगा वही ये 2 बेलन करते हैं। जब ये चलने को आदेश देगा तभी ये दोनों बेलन चलेंगे, अन्यथा ये नहीं चलेंगे। तो इसलिए इसको किंग रोलर भी कह सकते हो इस माध्यम से। अब देखिएगा जो इसकी अगर बात की जाए किंग रोलर की, तो जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबाई होती है। और इन दोनों की लंबाई कितनी होती है? ये लगभग सेम होते हैं। इन दोनों की लंबाई लगभग सेम होती है, 15 सेंटीमीटर। देखिएगा एक तो यहां पर किंग के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब दूसरी अगर बात की जाए कि किंग के सर पर क्या होता है, ताज होता है। आपने देखा होगा। अब जो ताज की बात की जाए तो इसके सर पे भी क्या होता है? ताज होता है। ताज का मतलब समझ रहे हो? गियर होता है। जो गियर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मोटाई का एक गियर इसके
ऊपरी सिरे पर लगा होता है, और गियर का जो प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, इन दोनों बेलनों को आपस में चलाना होता है। इसलिए भी इसको क्या कह सकते हो, इसके माध्यम से भी किंग रोलर, क्योंकि यही जो गियर पूछा भी जाता है बहुत बार कि जो आपका गियर, कोल्हू में गियर किस बेलन पर लगा होता है, कोल्हू में गियर का प्रयोग किस बेलन पर होता है, तो किस पर होता है, नर बेलन पर। और नर बेलन इन दोनों को सहायता प्रदान करता है। जब गन्ना कुचलने वाला बेलन गन्ना कुचलता है तो भी सहायता प्रदान करता है, और रस निकालने वाले के साथ भी रहता है। तो ये तो हो गई नर बेलन की बात हो गई। अब देखिएगा जो आपका ये कुचलने वाला बेलन और रस निकालने वाला, इसमें थोड़ा माइन्यूट अंतर होता है। साइज दोनों की सेम होती है, लेकिन जो माइन्यूट अंतर वो होता है, वो थोड़ा आपने देखा होगा कि जो स्थिति है वो थोड़ी ये होती है कि जो इसमें थोड़ी थोड़ी क्या बनी होती है, इस तरीके की धारियां बनी होती हैं बेलन में। जो बेलन होता है इस तरीके का होता है बेलन, इसमें थोड़ी थोड़ी ये धारियां बनी होती हैं। ये अब ये जो धारियां बनी होती हैं, बस ये जो बेलन होगा वो क्या होगा, जो गन्ना है, गन्ना कुचलने वाला बेलन होगा, क्योंकि इन धारियों में अच्छे से पकड़ बनती है। और उसके बाद एक इस तरीके से होगा, सेम इसी साइज का, इस तरीके से वो चिकना होगा। तो वो और जो आपका नर बेलन है उससे क्या निकलेगा, रस निकलेगा। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे कि इसमें जो गन्ने में गन्ने वाले जो कोल्हू होता है उसमें आपने देखा होगा एक स्थान होता है जो क्या होता है, गन्ना दिया जाता है। भाई कोल्हू है, कहीं ना कहीं एक जगह होगी जहां पर गन्ना उसको लगाया जाता है, एक मनुष्य लगाता है। तो जो उस स्थान में जो गन्ना लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है कि कोल्हू में जिस स्थान पर गन्ना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बिछुआ कहते हैं। याद रखिएगा, बिछुआ बोलते हैं। अब बहुत पूछा जा चुका है कि बिछुआ क्या होता है, तो याद रखिएगा जिस स्थान पर गन्ने में जो कोल्हू होता है, गन्ना दिया जाता है, उसे बिछुआ बोलते हैं। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो जो आपका पशु चालित है कोल्हू है, उसकी जो कैपेसिटी है लगभग 225 लीटर रस पर डे या 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे में लगभग 225 लीटर रस की पेराई कर सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका शक्ति चालित कोल्हू। तो देखिएगा जो शक्ति चालित कोल्हू, शक्ति चालित कोल्हू, अब शक्ति चालित कोल्हू है आपका, या तो मोटर द्वारा चलाया जा रहा होगा या तो इंजन के माध्यम से इसमें शक्ति प्रदान की जा रही है। इसमें कितने प्रकार के कोल्हू होते हैं, 2 प्रकार के। जो 2 प्रकार के जो कोल्हू है वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, वो आपका एक आ जाता है शक्ति चालित खड़े कोल्हू और पड़े कोल्हू। शक्ति चालित खड़े कोल्हू और पड़े कोल्हू। अब जो शक्ति चालित खड़े कोल्हू और पड़े कोल्हू, अब जो पड़े कोल्हू की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल क्रशर हो जाएगा, यहां पर वर्टिकल क्रशर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल केन क्रशर और हॉरिजॉन्टल केन क्रशर हो जाएगा। अब देखिएगा जो बात की जाए कि इस तरीके से इनको थोड़ा डिफरेंस में देख लीजिएगा, खड़े कोल्हू और पड़े कोल्हू। अब अगर डिफरेंस की बात की जाए, जो खड़े कोल्हू होते हैं इसमें बेलन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें बेलन की संख्या 3 होती है। बेलन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और इसमें बेलन की संख्या 3 से 5 हो सकती है। बहुत पूछा जाता है कि शक्ति चालित कोल्हू में जो खड़े कोल्हू हैं या वर्टिकल केन क्रशर है उसमें बेलन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और हॉरिजॉन्टल में बेलन की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 3 से 5 होती है। अब बात आती है कि रस निकालने की क्षमता। तो रस निकालने की क्षमता जो इसमें होती है 60 से 65% होती है। अब इसमें 65 से 70% तक होती है रस निकालने की क्षमता
कि कितने परसेंट जो रस ये निकालता है। जो नेक्स्ट है, इस कोल्हू को चलाने के लिए कितने एचपी इंजन की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिएगा, एचपी इंजन की, कितने एचपी इंजन की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो 6 से 8 एचपी और इधर लगभग 12 एचपी, 6 से 8 एचपी की आवश्यकता होती है, इधर 12 एचपी। मतलब एचपी जानते हैं, हार्स पावर की का जो इंजन होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब याद रखिएगा, जो इसमें है आपका खड़ा कोल्हू, जो इसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ये है कि ये लगभग 400 से लेकर 625 लीटर, 400 से लेकर जो 625 लीटर जो है रस ये एक दिन में या 8 घंटे में क्या कर सकता है, निकाल सकता है गन्ने से। अब जो अगर बात की जाए कि बड़े कोल्हू की, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 से 900 लीटर पर डे, प्रतिदिन पेराई की क्षमता है। 900 लीटर रस एक दिन में पेर सकता है। तो ये तो थी आपकी कुछ कोल्हू से संबंधित जानकारी। अब याद रखिएगा, कोल्हू में अधिकतर जो पार्ट बने होते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस लोहे के बने होते हैं, ढलवां लोहे के बने होते हैं। अधिकतर जितने भी पार्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, ढलवां लोहे के बने होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, उससे 100% 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा होगी। तो वो आपका टॉपिक है भूपरिष्करण। उस पे चर्चा होगी। उस पे चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि धान की खेती की भी टाइम आ गई है, उसके लिए ये दोनों के लिए उपयोगी होगी। आप अपने घर में जो भी खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसी करनी है, किस किस प्रकार की जुताइयां होती हैं, कौन कौन सी जुताइयां या किस तरीके से जुताई करनी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत ही आपके लिए नॉलेजफुल भी होगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।